पानी से हम लोगों को रडार, देखो पानी से मैं तैर के तो जाऊंगा नहीं सर, डेफिनेटली तैर के तो मुझे बोट लेके जाना पड़ेगा, बोट रडार पर आएगा सर, है ना, कहीं कहीं नेवल बेस के रडार में आएगा, लेकिन जब मैं लैंड क्रॉस कराऊंगा, लैंड में मैं दुनिया के किसी रडार में नजर नहीं आऊंगा, तो लैंड से ज़्यादा आसान, लैंड से ज़्यादा ईजी है। वही तो आप जैसे सीक्रेट सर्विस में थे, आपको बहुत चीज़ें पता होगी। इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा कौन से देश से? देखो सर, इंडिया को जो खतरा है सबसे ज़्यादा, अभी तो हमारा पड़ोसी देश ही चाइना है सर, जिससे हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है सर, डायरेक्ट तरीके से भी सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को चाइना से ही है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने सर, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कंट्रोल चाइना ही चाहता है। ये आप अभी से मत देखो, अगर आप 1955 के अंदर देखो तो आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के उस टाइम प्रीमियम थे, हमने एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करी उस टाइम, अगर आपको पता हो, एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, हम लोग 47 में हम फ्रीडम हुए, 49 में चाइना हुआ, और उस टाइम दुनिया में दो ही सुपर पावर देश थे सर, एक यूएसएसआर था और दूसरा अमेरिका था। ये दोनों पावरफुल बन रहे थे। अब ये दोनों पावरफुल बन रहे थे, दोनों पावरफुल बनने के लिए हम लोग भी चाहते थे यार हमारी भी अर्थव्यवस्था सही हो, उसके लिए सबसे पावरफुल लीडर नेहरू जी, अपने ज़ियाओ लाई जिनको ब्रेन ऑफ चाइना कहा जाता है सर, दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम क्यों ना एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करें और इसमें सारे यूरोप और एशिया के देशों को बुलाएं कि हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो चाइना बिल्कुल, ये 1955 से देखो आप कि चाइना बिल्कुल ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। और तभी 11 अप्रैल 1955 को सुबह 11 बजे एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिस प्लेन के अंदर ज़ियाओ लाई जा रहे थे, प्लेन हमारा था, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, इसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था। वो प्लेन इन्हें हांगकांग से लेकर जकार्ता लेके जाना था, ठीक है। क्रू मेंबर भी इंडिया का था उसमें 6 के 6, और ज़ियाओ लाई को उस प्लेन में जाना था। और वो प्लेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, धमाका हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरता है। जब ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरा, और उस दिन चाइना के प्रधानमंत्री नहीं बैठे इस प्लेन में प्रीमियम आके, उनके अपेंडिक्स का दर्द हो गया था, पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया सर। पूरी दुनिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान को आप एक टेररिज्म देश घोषित करो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बोलता तो भाईचारा है करके कि मैं भाई हूं करके, और ये चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करता है करके, ठीक है। आप चाहे केजीपी ले लो, उस टाइम CIA ले लो, MI5 ले लो, ठीक है, इसकी PRC ले लो, ताइवान की KMT ले लो, ये सब के सब लोग बोलते हैं कि इंडिया एक टेररिज्म देश है, क्योंकि प्लेन भी इसका और क्रू मेंबर भी इसके, तो पूरा प्लेन इसके कंट्रोल में था। प्लेन हमारा बॉम्बे से कलकत्ता गया, कलकत्ता से जकार्ता गया, जकार्ता से हांगकांग गया, सारा क्रू मेंबर हमारा ही था, ठीक है। और प्लेन के अंदर बॉम्ब भी इंडिया ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान एशिया में पावरफुल बनना चाहता था, एशिया में पावरफुल बनना चाहता था। क्या करें नेहरू जी, पूरे वर्ल्ड एक तरफ हो गया, तो हमने, अब हमारे पास एक ही चारा था कि हम कैसे भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें सर। चाइना ने उसमें भी बोला कि यार, चाइना दो तरफा गेम खेलता है। चाइना नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी मैं तो आपके साथ हूं करके, है ना, और मुझे लगता है कि ये धमाका आपने, मुझे लगता है कि ये धमाका आपने नहीं किया, लेकिन मेरी एजेंसी बोलती है कि धमाका आप ही ने किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे रैंडमली लगता है कि आपने नहीं किया, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया की एजेंसी बोल रही है और मेरी खुद की एजेंसी बोल रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे इंडिया का हाथ है करके। तो बोलता है कि मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि आप इसको पूरी दुनिया में आपका ही ऑफिसर इसको लीड करे, मैं इतना फेवर कर दूंगा आपको। तो यार नेहरू जी ने बोला यार ये भी बहुत कि मतलब ये केस अब इंटरनेशनल केस है ना, ये जो केस है एक इंटरनेशनल केस है, तो इस केस को जो लीड करे वो आपका ऑफिसर लीड कर ले पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यार नेहरू जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। अब हमारे एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काओ, जिन्होंने RN के खड़ी करी, जिन्होंने लास्ट में रॉ खड़ी करी थी सर, RNW खड़ी करी उन्होंने, वो जाते हैं जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ना सर, जब थ्योरी निकलती है लास्ट में, तो थ्योरी में पता चलता है कि इस धमाके के पीछे ताइवान का हाथ था, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया था, रशिया को पूरा पता था क्या हो रहा है करके, और खुद चाइना के प्रधानमंत्री को 6 घंटे पहले पता चल गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है करके, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री ने बोला कि धमाका होने दो करके, ठीक है। मतलब इस धमाके को आप होने दो, क्यों? क्योंकि ये धमाका होगा तो मैं हिंदुस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा, हिंदुस्तान तो बैकफुट में जाएगा ही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान वो खत्म हो जाएगा, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया, अमेरिका हमेशा के लिए चुप हो जाएगा ताकि मैं आगे वीटो पावर लूंगा, ठीक है। चाइना का गेम, और जब कि चाइना ने क्यों फेवर किया, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उस टाइम बोला कि यार चाइना ने ये फेवर क्यों कर दिया कि हिंदुस्तान का एक ऑफिसर इसको लीड करे। उसके पीछे की कहानी सुनो, क्योंकि चाइना को ये लगता था कि दुनिया में सबसे बेवकूफ लोग हिंदुस्तानी है, अगर कोई अमेरिकन CIA का इसको लीड करेगा, KGP का लीड करेगा, MI5 का लीड करेगा तो खोल देगा। लगा हिंदुस्तान का तो सारे बेवकूफ है, जैसा चाहूंगा वैसा घुमाऊंगा फुटबॉल की तरह, तो मदद भी इसलिए करी ताकि कभी केस ना खुले करके। तो ये उस टाइम का चाइना है सर। और ये कैसे पता आपको? ये बहुत ओपन है? नहीं ओपन नहीं है, क्योंकि पता है मेरे को पूरी इसकी थ्योरी सर। क्या बात है। तो अब 1955 से है, सोच लो आप। और वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिस इंसिडेंट से सर अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा सर, और वीटो पावर देना पड़ा आगे चाइना को।
एक इंसिडेंट, क्योंकि डेटोनेटर अमेरिका का था सर, उस बॉम्ब में यूज किया हुआ डेटोनेटर अमेरिका का था सिर्फ। उस अमेरिका ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोला उस टाइम, जब चाइना ने अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम किया कि ये बॉम्ब तुमने दिया है, अमेरिका ने बोला नहीं, बोला कि डेटोनेटर मेरा है, मैं मानता हूं, लेकिन बॉम्ब के अंदर 3 चीजें और हैं, एक्सप्लोजिव लगा हुआ है, पावर सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये 3 चीज कौन से देश के हैं ये भी तो बताओ। चलो डेटोनेटर तो बोला कि हो सकता है मेरे देश का हो, कोई यहां से लेके गया हो, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट था कि अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा। और ब्रेन चाइना का देखो ना, कि एक आदमी ने बैठकर इस प्लेन के अंदर आई थिंक 19 लोग थे सर, क्रू मेंबर लगा के, 19 में से 17 ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। 17 आदमियों की कुर्बानी दी, अपने खुद के लोगों की भी कुर्बानी दी। चाइना के खुद के कम से कम 6 या 7 डेलीगेट चाइना के मारे गए सर। सिर्फ क्यों? क्योंकि दुनिया में पावरफुल बनने के लिए अपने लोग मरवा दिए, अपने पावरफुल लोग मरवा दिए, ताकि वो ये इस चीज को यूज करे, इस चीज को यूज करे। इसके 2 फायदे। पहला फायदा क्या, उसका ताइवान तो खत्म ही हो गया ना सर, ताइवान KMT खत्म करवा दी पूरी की पूरी। उसके बाद कभी चाइना के ज़ाओलाई के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अमेरिका कभी नहीं बोल पाया, क्योंकि अमेरिका ने अगर चाइना के खिलाफ उस टाइम कुछ भी बोलता तो बोला तुमने तो मेरे को मरवाने की प्लानिंग करी। अब अमेरिका को बैकफुट में होना पड़ गया उस एक इंसिडेंट के चक्कर में, ठीक है। बेचारा उसने सोचा कि हिंदुस्तान को भी मैं करूं करके, कि हिंदुस्तान भी एक टेररिज्म देश में आ जाएगा। वो तो इंडिया ने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर दिया सर। तो आप सोच सकते हैं मतलब किस लेवल पर आज क्यों दिक्कत हो रही है चाइना को हमारे देश से, क्योंकि उनको लग रहा है एक पावरफुल लीडर आ गया भाई। दिक्कत इसलिए तो है ना, इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, चाइना को दिक्कत हो रही थी ना दूसरे देशों को दिक्कत हो रही थी। आज दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि एक आदमी आ गया भाई, पावरफुल आदमी आ गया, कुछ भी कर देगा। दिक्कत लीडर से है। हिंदुस्तानी तो वही हैं जो पहले थे, हिंदुस्तानी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लोग हैं सर, लेकिन एक आदमी के आने से दिक्कत पड़ गई। एक बात बताओ, इंडिया की अब वर्ल्ड में इमेज बेटर हो गई? क्या लोग डरने लगे इंडिया से, कि इंडिया से पंगा नहीं लेना? नहीं, 100% सर, चाहे कुछ भी हो। आज लोग बोल रहे हो, आज की जो सिचुएशन चल रही है सर, जो प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया को ये पता है कि अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ किया तो दुनिया के किसी भी कोने में आकर इंडिया हमको थ्रेट करेगा करके। चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम सेफ नहीं है। अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के लिए हम कुछ करेंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट की बात करने पर मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर के। क्या होती है वो पोजीशन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के थे आप? सर मैं जिस टाइम एक्चुअली जब मैं NSG कवर में हुआ करता था, NSG कवर की आईडी थी, तो मैं कई मिनिस्टर्स के साथ रहा जिनको भी जेट प्लस कवर है। वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअली जेट प्लस क्या है, जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिस्टर ही हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो। अगर लगता है इस देश को कि आपके जाने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है करके, ठीक है, तो आपको जेट प्लस कवर ब्लैक कैट का दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, नहीं, एक आप नागरिक भी हो सकते हो। आपने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया और आपके जाने से क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अश्वनी कुमार, पंजाब केसरी के मालिक। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि 2018 तक या 19 तक, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं पता, उनको भी ब्लैक कैट कवर NSG लागू थी सर। क्यों थी? जेट प्लस, वो भी NSG कवर। जेट प्लस तो बहुत सारी हैं सर, जेट प्लस में भी NSG कवर बेस्ट। तो वो क्यों थी? क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अश्वनी कुमार वो थे जिन्होंने इस पंजाब की जनता को ये बताया कि भाई ये लोग गलत हैं करके, ये नहीं है इंडिया के साथ, आप इनका साथ मत दो। उस आदमी ने अपने अखबार के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को ये बताया कि आप अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन या आप लोगों के लिए गलत होगा करके, ठीक है। तो इस काम से क्या हुआ, हिंदुस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ, लोग टेररिज्म की ओर कम गए। तो अश्वनी कुमार की भी जान को खतरा था खालिस्तानियों से हमेशा। तो जिस आदमी ने देश के लिए इतना योगदान दिया, तो भारत सरकार ने भी उनको NSG कवर दिया, जेट प्लस कवर उनको भी दिया। और इस बात के पैसे लेती है गवर्नमेंट? नहीं, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता है सर। जैसे एक्चुअली क्या आजकल के टाइम में कोई भी आदमी पुलिस का एक गार्ड ले लेता है, पैसे लेता है। नहीं, अगर NSG कवर डिसाइड करता है या आपको RNW या IB डिसाइड करेगी सर। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कल आप बोलते हो कि मुझे NSG कवर चाहिए करके, तो होम मिनिस्टर ये डिसाइड करेगी कि रियल में आपको NSG कवर की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। कि मतलब सपोज करो राज के जाने से इस देश को क्या नुकसान है करके, इस देश में क्या हो सकता है आपके जाने से। तो इसके लिए IB और RNW 2 साल एनालाइज करेंगे सर, और उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और दोनों की रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये डिसाइड, अगर दोनों की रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं आपको NSG कवर देना चाहिए, तो आपको NSG कवर मिलेगा सर। NSG कवर के बाद 99.9% सेफ होता है इंसान? नहीं सर, देखो NSG कवर के बाद भी अगर आप इंसिडेंट देखो तो एक ही इंसिडेंट हुआ है देश में, पंजाब के CM बैन सिंह के ऊपर ही जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। वो भी इंसिडेंट क्या हुआ, एक्चुअली उनकी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव, जहाँ भी उनकी गाड़ी होती थी। NSG कवर भी क्या है सर, NSG कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। आप किसी को भी अगर NSG कवर है किसी के पास भी, एग्जांपल के लिए अभी उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। तो एनएसजी कवर का काम क्या है कि जब भी योगी सर अपने घर से निकले किसी भी जगह पर, तो एनएसजी का काम है मोबाइल सिक्योरिटी देना, उनको मोबाइल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है सर। लेकिन जब वो अपने घर पर हैं तो उनकी जो लोकल स्टेट की पुलिस है या सीआरपीएफ है या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली है वो सिक्योरिटी देगी उसमें, ठीक है। जब भी मूवमेंट होगा वो ओनली मोबाइल मूवमेंट क्या होगा, वो एनएसजी कवर का मोबाइल मूवमेंट होगा। तो बैन सिंह के ऊपर भी इंसिडेंट क्या हुआ, जो रूटीन उनकी गाड़ी थी सर, वो रूटीन उनकी जो गाड़ी जब भी सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी सर्विस वगैरह करने के लिए, वो जब बाहर गई तो उसमें एक्सप्लोसिव प्लान कर दिया सर। तो सेफ तो सर देखो, सेफ तो दुनिया में मौत तो आएगी सर। अब वो क्या बहाना लेके आती है वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है तो आप 99% सेफ हो, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। तो ये अभी जैसे एनएसजी कवर है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को ही मिलती है? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर के पास एसपीजी है, अभी एसपीजी कवर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और गांधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सर। वो एसपीजी का अपना ग्रुप है सर। एनएसजी से भी ऊपर होता है? नहीं सर, एक्चुअली देखो एनएसजी क्या है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का काम है सर ऑपरेशंस करना, एनएसजी का काम सिक्योरिटी नहीं है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे करके। एनएसजी सिक्योरिटी के लिए नहीं बन रखी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी टेररिज्म अटैक होता है या स्काई मार्शल या एयर में कोई भी प्लेन हाईजैक होता है, जैसे 99 में IC 814 जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस की प्लेन जो गंदार लेकर गए थे, उसके बाद स्काई मार्शल भी बनाई गई। एनएसजी का काम है ओनली काउंटर ऑपरेशन लैंड और स्काई में। एनएसजी बनी इसके लिए है सर, एनएसजी नहीं बनी है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एनएसजी है तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर कल सपोज करो कोई भी काउंटर अटैक होता है, टेररिज्म होता है, तो एनएसजी की सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया जाएगा सर। जब वो देश में नहीं कर रहे हैं कोई ऐसा, तो कहीं ना कहीं काम लेने के लिए उनको सिक्योरिटी में लगाया गया है, जो भी SRG ग्रुप है उनका। और एसपीजी ओनली सिक्योरिटी के लिए ही बनी है सर। एसपीजी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बनी है, उनको ट्रेन ही सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बना है सर। ओके, सो अभी जो योगी जी के पास है वो एनएसजी है, एनएसजी कवर है योगी जी के पास। और शायद हिंदुस्तान में 16, 17 या 20 आदमियों के पास होगी सर एनएसजी कवर। एनएसजी कवर। ओके, जैसे ना एक मैं वेब सीरीज देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं उस सीरीज का, पर उसमें ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, जैसे बाहर के देशों में प्रेसिडेंट्स वगैरह के लिए भी सेम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा होता है कि एक शूटर्स